आपने कभी किसी छोटे बिजनेस ओनर से बात की हो तो आपको ये लाइन जरूर सुनने को मिली होगी कि व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे। और यही आज के डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी आयरनी है। लोग लाखों व्यूज सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन महीने के अंत में सेल्स रिपोर्ट देखकर परेशान बैठे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक ऐसे भ्रम को पैदा कर दिया है जिसमें रीच को रिजल्ट समझ लिया गया है। रील्स पर 5 लाख व्यूज आए, 20,000 लाइक्स आए, सैकड़ों कमेंट्स आए और बिजनेस ओनर को लगा कि अब ऑर्डर्स की बारिश होगी। लेकिन फिर रियलिटी सामने आती है। फोन नहीं बजता, वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं बढ़ता, इंक्वायरी नहीं आती, सेल्स नहीं होते। और तब पहली बार सवाल उठता है कि अगर इतने लोग देख रहे हैं तो खरीद कौन रहा है। समस्या यह है कि सोशल मीडिया ने मार्केटिंग और एंटरटेनमेंट के बीच की रेखा को धुंधली कर दी है। आज इंस्टाग्राम खोलिए, आपको कॉमेडियंस मिलेंगे, डांसर्स मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, लॉयर्स, कैफेज, रियल एस्टेट एजेंट सब मिलेंगे। सब रील्स बना रहे हैं लेकिन ऑडियंस का बिहेवियर नहीं बदला। लोग इंस्टाग्राम पर खरीदने नहीं आते, वो जो बोर्डम होता है उसको दूर करने आते हैं, समय बिताने आते हैं, वे एंटरटेनमेंट लेने आते हैं। इसलिए जिस प्लेटफॉर्म पर इंसान मनोरंजन के लिए आया है वहां उसे कस्टमर में बदलना उतना आसान नहीं है जितना इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं। यही बहुत बड़ी गलती होती है। लोग अटेंशन को डिमांड समझ लेते हैं। किसी वीडियो को 10 लाख लोगों ने देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख लोगों को उस प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर एक डेंटिस्ट फनी रील बनाता है और उसे 20 लाख व्यूज मिल जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि 20 लाख लोग डेंटल ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग सिर्फ एंटरटेन हुए और आगे बढ़ गए। अटेंशन मिली लेकिन इंटेंट नहीं मिला, और मार्केटिंग की दुनिया में इंटेंट हमेशा अटेंशन से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अब जरा खुद को ऑडियंस की जगह रखकर देखिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो खुद को ऑडियंस समझिए। आप रात में बिस्तर पर लेटे हुए रील स्क्रॉल कर रहे हैं, एक रील आई, आपने देखी, आपको हंसी आई, लाइक कर दिया, अगले वीडियो पर चले गए। अगले दिन क्या आपको वो क्रिएटर याद रहेगा? ज्यादातर मामलों में नहीं रहेगा, क्योंकि रियल कंजम्पशन फास्ट फूड की तरह है। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देती है लेकिन मेमोरी में ज्यादा देर नहीं टिकती। और बिजनेस को मेमोरी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, फेमिलैरिटी चाहिए। सेल वहीं होती है जहां ट्रस्ट बनता है। लेकिन रील्स की दुनिया में लोग आपको 15 सेकंड देते हैं और फिर किसी दूसरे क्रिएटर के पास चले जाते हैं। और यही दूसरी बड़ी समस्या शुरू होती है कि बिजनेस व्यूज के पीछे लोग भागने लगते हैं, कस्टमर्स के पीछे नहीं भागते। एक कैफे ओनर सोचता है कि वायरल रील चाहिए, एक डॉक्टर सोचता है कि वायरल रील चाहिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सोचता है कि वायरल रील चाहिए, और धीरे धीरे कंटेंट का फोकस बिजनेस प्रॉब्लम से हटकर एल्गोरिदम प्रॉब्लम पर चला जाता है कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता है कि कस्टमर क्या जानना चाहता है, सवाल ये हो जाता है कि एल्गोरिदम क्या पसंद करेगा। और यहीं से आपकी मार्केटिंग एंटरटेनमेंट में बदल जाती है। आपने जरूर देखा होगा कि कई बार बिजनेस पेज मीम्स डालने लगते हैं, ट्रेंडिंग ऑडियो इस्तेमाल करने लगते हैं। भाई धुरंधर का के जो जमील साहब थे उनके मीम्स चल रहे थे, फनी कंटेंट बन रहे थे। व्यूज आते हैं, फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन सेल्स वहीं की वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस उस पेज को बिजनेस के तौर पे नहीं देखता, एंटरटेनमेंट के तौर पे समझने लगता है। और अगर आप रेस्टोरेंट में हैं और आपकी सबसे बड़ी बड़ी जो रील किसी फनी ट्रेंड पर है, तो लोगों को आपकी कॉमेडी याद रहेगी, आपका फूड नहीं याद रहेगा। और बिजनेस की दुनिया में याद रखा जाना और सही वजह से याद रखा जाना बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक नियम है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हर व्यूअर कस्टमर नहीं होता और हर कस्टमर व्यूअर नहीं होता। मान लीजिए एक लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी है, उसे पूरे भारत में 10 लाख व्यूज नहीं चाहिए, उसे शायद सिर्फ 50 सीरियस बायर्स चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया मैट्रिक्स आपको गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आप जो होते हैं, आप व्यूज गिनने में लगे होते हो, जबकि बिजनेस रेवेन्यू गिनता है। यही वजह है कि कई बार 5 लाख व्यूज वाली रील जीरो सेल्स देती है और 500 व्यूज वाला वेबिनार लाखों रुपए का बिजनेस करा के देता है। क्योंकि वेबिनार देखने वाले लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उनके पास इंटेंट होता है, उन्हें समस्या थी और वे सॉल्यूशन खोज रहे थे। जबकि रील देखने वाले लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। मार्केटिंग में क्वालिटी ऑफ अटेंशन हमेशा क्वांटिटी ऑफ अटेंशन से ज्यादा जरूरी होता है। और एक और चीज जिसके बारे में कम बात होती है, रील ऑडियंस को ट्रेन कर रही है कि सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए। आज लोग डॉक्टर की सलाह फ्री में चाहते हैं, लॉयर की गाइडेंस फ्री में चाहते हैं, मार्केटिंग टिप्स फ्री में चाहते हैं, फाइनेंस एजुकेशन फ्री में चाहते हैं। और क्रिएटर्स भी व्यूज के चक्कर में लगातार वैल्यू देते जा रहे हैं फ्री में। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उस ऑडियंस के लिए पेड प्रोडक्ट खरीदने की बारी आती है, क्योंकि उसे क्रिएटर एजुकेशन पसंद है, कस्टमर बनना नहीं। यही कारण है कि लाखों फॉलोअर्स वाले अकाउंट भी स्ट्रगल करते हैं। फॉलोअर्स होना और बायर्स होना दोनों अलग अलग चीजें होती है। इंटरनेट पर ऐसे हजारों क्रिएटर्स हैं जिनके पास लाखों फॉलोअर्स है लेकिन रेवेन्यू बहुत कम है। और ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिनके पास 5,000 फॉलोअर्स ही है लेकिन वे महीने के लाखों कमा रहे हैं। फर्क बस फॉलोअर्स में नहीं है, ऑडियंस की क्वालिटी में है। इसके साथ ही एक ट्रस्ट का भी मुद्दा होता है। मार्केटिंग का असली काम क्या है? सेल्स नहीं। मार्केटिंग का असली काम ट्रस्ट बनाना है।
सेल ट्रस्ट का परिणाम होता है। लेकिन रील कल्चर ने बिजनेस को इम्पेशेंट बना दिया है। आज आप सोचते रील डाली, कल वायरल हो गई, परसों ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, जबकि असली दुनिया ऐसे काम नहीं करती दोस्त। किसी व्यक्ति को अपना पैसा खर्च करने से पहले कई बार आपको देखना पड़ता है, कई बार आपका कंटेंट वो कंज्यूम करता है, कई बार रिव्यूज देखता है आपके, और कई बार कंपेयर करता है वो। कस्टमर डिसीजन एक प्रोसेस है, रील सिर्फ उस प्रोसेस की शुरुआत हो सकती है। रील से डिसीजन नहीं लिया जा सकता, रील एक प्रोसेस का अंत नहीं हो सकता है। और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। बिजनेसेस सोचते हैं कि सोशल मीडिया ही मार्केटिंग है, जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। ईमेल मार्केटिंग है, वेबसाइट है, एसईओ है, कम्युनिटी बिल्डिंग है, व्हाट्सएप नर्चरिंग है, रेफरल्स है, ब्रांड पोजिशनिंग है, कस्टमर एक्सपीरियंस है। अगर ये सब नहीं है तो रील्स अकेले बिजनेस नहीं बना सकती। सोचिए अगर व्यूज ही सक्सेस का मेजर होता तो वायरल क्रिएटर करोड़पति होता यार। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर अटेंशन सस्ता है, भरोसा बहुत महंगा है। व्यूज लेना आसान है, लेकिन परचेज डिसीजन खरीदना बहुत मुश्किल है, परचेज डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। लाइक करना आसान है, लेकिन क्रेडिट कार्ड निकलवाना, लोगों से पेमेंट करवा देना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्क्रॉल करना आसान है, कमिटमेंट करना कठिन है, और बिजनेस कमिटमेंट पर चलता है, स्क्रोलिंग पर नहीं चलता। आज सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि बिजनेसेस रील्स बना रहे हैं, समस्या ये है कि वे रील्स से गलत उम्मीदें लगा रहे हैं। रील्स आपको अवेयरनेस दे सकती है, रीच दे सकती है, विजिबिलिटी दे सकती है, लेकिन कस्टमर तभी आएगा जब विजिबिलिटी के बाद क्रेडिबिलिटी होगी, क्रेडिबिलिटी के बाद ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट के बाद ऑफर होगा, और ऑफर के बाद कन्वर्जन होगा। इसलिए अगली बार कोई बोले कि उसकी रील पर 10 लाख व्यूज आए तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल व्यूज नहीं है, सबसे बहुत बड़ा सवाल यह है कि उससे बिजनेस कितना है। क्योंकि अंत में बैंक अकाउंट व्यूज से नहीं भरता, लाइक से नहीं भरता, शेयर से नहीं भरता, वो कस्टमर से भरता है। और मार्केटिंग का असली उद्देश्य वायरल होना नहीं है, मार्केटिंग का असली उद्देश्य प्रॉफिटेबल होना है। फर्क छोटा लगता है वायरल और प्रॉफिटेबल में, लेकिन यही फर्क तय करता है कि बिजनेस सोशल मीडिया पर मशहूर होगा या ग्राउंड पर मशहूर होगा।